ये परीक्षण भारतीय मूल के दीपक पालीवाल पर हुआ। दीपक पालीवाल खुद मानवीय परीक्षण के लिए तैयार हुए और पूरी दुनिया के हित के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वही संकल्प वीर दीपक पालीवाल हमसे थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन ये बड़ा साहस हिंदुस्तानी उस बेटे का जिसने खुद वॉलंटियर किया कि टेस्ट जो है वैक्सीन का उस पर किया जाए, और खतरा भांपते हुए जहां पर वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को, लोगों की कमी पड़ जाती है कि आखिर वो टेस्ट किस पर करें ऐसी वैक्सीन का, उस समय एक भारतीय दीपक ने यहां पर खुद वॉलंटियर किया इस चीज के लिए कि हाँ, आप मेरे पर इस वैक्सीन को प्रयोग कीजिए। भले ही सफल होती है या नहीं होती है वो बात की बात है, लेकिन आप इसका परीक्षण मेरे लिए कर सकते हैं। तो कोरोना काल में पूरी दुनिया के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वैक्सीन का परीक्षण सफल हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उस सफल परीक्षण के पीछे जो है वो भारतीय मूल के शख्स का हाथ है, यानी कि भारतीय मूल के दीपक पालीवाल जो हैं, उन्होंने खुद इसके लिए जाकर वॉलंटियर किया। खुद उन्होंने सामने से बात कही कि हाँ, आप मेरे ऊपर इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो ये योगदान भारतीय का भी रहा। भारतीय मूल के ही दीपक पालीवाल हैं जिन्होंने सामने से यहाँ पर वॉलंटियर किया, और कोरोना की बीमारी को लेकर लगातार हर किसी के पास सिर्फ सवाल है। वो सवाल यही है कि कब कोरोना की वैक्सीन जो है वो आएगी, ताकि इस महामारी से निपटा जा सके, इस महामारी से बचा जा सके, जिससे हर कोई डरा हुआ है। इस महामारी से वैक्सीन आने के बाद लोग अपनी नॉर्मल रूटीन में लौट सके, और ऐसे में भारतीय बेटे ने, दीपक पालीवाल ने कदम जो है वो आगे बढ़ाया है, खुद वॉलंटियर किया है अपनी तरफ से कि उस पर ये परीक्षण किया जाए ताकि पूरी दुनिया का भला हो सके। तो ये बेहद बड़ी बात है कि खुद की जान जो है वो दांव पर लगाना और पूरी दुनिया के लिए सोचना। तो भारत के इस बेटे ने जो कोशिश की है वो वाकई काबिले तारीफ है, और ये बड़ी खुशखबरी दुनिया के लिए है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोरोना वैक्सीन पर परीक्षण जो है वो सफल रहा। लेकिन इस सफल परीक्षण के पीछे कामयाबी भारतीय दीपक को भी जाती है, जो कि रोशनी फैलाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं रोशनी बनकर एक तरीके से उभरे हैं यहाँ पर, क्योंकि दीपक ही वो शख्स हैं जिन्होंने खुद से वॉलंटियर किया है। ऐसी वैक्सीन को जब आप इजाद करते हैं, ऐसी कोई बीमारी के लिए जब आप वैक्सीन लेकर आते हैं, और जब उसमें ट्रायल होता है तो अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं, अच्छे लोग आगे नहीं आते हैं, और ऐसे में लोगों को ढूंढना भारी पड़ जाता है, यानी कि उन लोगों को ढूंढना भारी पड़ता है जिन पर इन वैक्सीन का ट्रायल हो। और ऐसे में दीपक, जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्होंने खुद से वॉलंटियर किया, खुद से जाकर दीपक ने ये इनिशिएट लिया कि वैक्सीन का ट्रायल जो है वो उन पर किया जाए, ताकि पूरे देश का भला हो सके। कि कोरोना से जिस तरीके से लोग जूझ रहे हैं, जिस तरीके से पूरा देश जूझ रहा है, और जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसमें बस यही सवाल है कि वैक्सीन कब तक आएगा, कब तक वो वैक्सीन मिल जाएगा जिससे कोरोना नाम की बीमारी से बचा जा सकेगा। और इस वक्त हमारे साथ खुद दीपक पालीवाल जुड़ चुके हैं और उनकी माता जी श्रुतु पालीवाल जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दीपक पालीवाल जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूं उससे पहले बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुक्रिया भी आपको कि इनिशिएट आपने लिया, सामने से आप खुद से वॉलंटियर इस पूरे मामले में करते हुए नजर आए। सर, ये जज्बा कहां से आया, क्योंकि अच्छे लोग डर जाते हैं। जज्बा कहां से आया? सब कुछ जब ये चल रहा था, जब से कोरोना आया तब से हर चीज नेगेटिव ही सुनने को मिल रही थी, कहीं से कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही थी। तो सोचा, एक दोस्त ने एक मैसेज भेजा कि ऐसी ट्रायल हो रही है, क्या पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे? तो हमने कहा क्यों नहीं करेंगे, यदि हम छोटा सा अपना योगदान दे सकते हैं तो क्यों नहीं। क्योंकि बाकी सब दे रहे थे, डॉक्टर्स दे रहे थे, पुलिस वाले योगदान दे रहे थे, फार्मासिस्ट, नर्सेस, पूरी दुनिया योगदान दे रही थी। इवन आप लोग योगदान दे रहे थे कि उनकी रिपोर्टिंग कैसे करें, सब लोग रिस्क ले रहे थे। तो सोचा यदि एक छोटा सा काम हम कर सकें तो क्यों नहीं करें। बिल्कुल सर, जो वैक्सीन का ट्रायल है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस रहेगी, यहाँ पर आप पहुंचे होंगे और जाहिर सी बात है ह्यूमन नेचर है, इनिशिएट आपने जरूर किया, वॉलंटियर आपने जरूर किया, लेकिन वो थोड़ा बहुत डर जो है वो दिल में जरूर रहता है। तो उस समय जब आप पहुंचे, प्रोसेस पूरी किस तरीके से पूरी हो, क्या कुछ चल रहा था मन में? सबसे पहले जब ये हमने बताया किसी का मैसेज आए तो सबसे पहले स्क्रीनिंग हुई। तो 16 अप्रैल को हम गए, वहां पे स्क्रीनिंग हुई। उन्होंने सारे बॉडी के पैरामीटर्स देखे, क्योंकि ये जो ट्रायल थी पहले 1000 की, ये हेल्दी इंडिविजुअल्स पे होनी थी कि आप स्वस्थ होने चाहिए पूरे। तो उन्होंने
पूरे पैरामीटर्स चेक किए और फिर एक वीक बाद मेल आए कि आप बिल्कुल ठीक हैं, यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप इस दिन आके अपना वैक्सीन का शॉट लें। और उन्होंने काफी सारा लिटरेचर भेजा था कि भाई ये उल्टा हो सकता है, ये भी हो सकता है। उनको वो क्लियर थे कि सामने सामने ओपनली बता रहे थे कि क्या क्या बुरा भी हो सकता है। और जिस दिन गए उस दिन भी उन्होंने 2 वीडियो दिखाए कि भाई ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये हैं, आप अभी भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। वो कोई जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन तब तक सोच चुके थे कि करना ही है और किया वो। और उसके बाद 3 घंटे तक रोका, जो आपको वैक्सीन दी गई। और फिर जब घर आए वापस तो एक ई डायरी फिल करने को दी गई थी कि आप वो ई डायरी रोज भरेंगे, उसमें बॉडी के टेम्परेचर और सारा मेजरमेंट जो भी है वो आपको डेली उनको भेजने होते थे। एक उन्होंने टेलीफोन नंबर दिया था कि जो 24 आवर्स कांटेक्ट था कि आप इमरजेंसी में कभी भी उनको फोन कर सकते हैं। और मन में चलता था कि एक वही था कि घर से बहुत दूर है, तो मान लो कि किसी भी ट्रायल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इट्स रिस्क, एक नए उसकी चेक कर रहे हैं। तो सोचा था कि कैसे होगा, क्या होगा, घर से इतना दूर रह के मान लो कुछ उल्टा हो जाए तो ना तो माँ भाई बहन यहाँ आ सकते हैं, ना हम उधर जा सकते हैं। तो थोड़ा सा था टफ डिसीजन, लेकिन हमें पता था कि परिवार शुरू में तो थोड़ा चिंता रहेगा, लेकिन रहेंगे पीछे खड़े, वो तो इतना तो पता ही था। बिल्कुल, फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है, लेकिन यही सवाल अब अगला मेरा आपसे होगा कि जब आपने डिसीजन लिया, क्योंकि आपकी तरफ से वॉलंटियर करने का फैसला लिया गया और बेहद अच्छा फैसला, इसके लिए बार बार शुक्रिया हम आपको कहेंगे, लेकिन इस बीच आपकी फैमिली मेंबर से भी बात हुई होगी, जैसा कि आपने कहा कि डर रहता है, खासकर फैमिली वालों का ज्यादा डर रहता है, तो उनकी तरफ से आपको रोका गया या उनकी तरफ से कुछ ऐसा डर दिखाया गया कि नहीं छोड़ दीजिए? क्योंकि अगर आम लोगों से आप पूछेंगे या हमसे ही पूछेंगे तो शायद पहली बार में हम ना कह पाए। नहीं, हमने उनको बताया ही नहीं था। ठीक, यानी कि उनके बिना इजाजत के ही आपने वॉलंटियर कर दिया, ये जज्बा? हाँ, मतलब यदि बताते तो शायद नहीं कर पाते, क्योंकि फिर वो आ जाता है कि नहीं, बता के जब उन्होंने मना किया कि ये नहीं करो फिर कर लो, तो थोड़ा बुरा लगता है कि भाई माँ की बात नहीं मानो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। चलिए ठीक, दीपक पालीवाल साहब तो हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी माताजी और उनके भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले माताजी, यहाँ पर जब दीपक जी ने फैसला लिया, जैसा कि वो बता रहे हैं कि घर पर तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अब परीक्षण जो है वो सफल हो चुका है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने ये भी कहा, आवाज मिल रही है मेरी आपको? सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल सुनाई दे रही है आपकी आवाज। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भाइयों में जो प्रेम होता है और ऐसे में एक भाई से दूसरा भाई जो है वो अपनी तमाम चीजें डिस्कस करता है, इतना बड़ा फैसला दीपक पालीवाल की तरफ से लिया गया, यानी कि दीपक जी की तरफ से लिया गया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जैसा कि वो बता रहे हैं कि घर वालों से पूछा ही नहीं, कहीं मना ना हो जाए। अब जब इसका सफल परीक्षण हो चुका है, सर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले तो ऑब्वियसली उसको वो नहीं बताता, अगर बताता तो शायद मना ही करना सबसे पहले जवाब होता। लेकिन देखिए, हर वैक्सीन ट्रायल में इश्यूज होते ही हैं, उसमें किसी ना किसी को सामने बढ़ के आना ही पड़ता है। ये नहीं करता तो कोई और करता है, कोई और नहीं करता तो कोई और करता है। लेकिन ये जरूर है कि परिवार वालों से जब पूछा जाता है तो वो शायद मना ही करते हैं सबसे पहले। और अब तो अच्छा ही लग रहा है कुछ, मतलब 100% जब ये सफल हो जाएगा वैक्सीन ट्रायल तो ऑफ कोर्स अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, बाकी सब जगह की बात है। हर कोई इससे बेनिफिट लेगा। और अगर एक्सपेरिमेंट में दीपक ने साथ दिया है तो आई थिंक फुल मार्क्स टू हिम। ठीक, बिल्कुल, और फुल मार्क्स आपको भी जाते हैं, क्योंकि दीपक जी आपकी फैमिली से ही आते हैं और फैमिली के संस्कार ही होंगे जाहिर तौर पर। मैं सर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, दीपक जी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो अलग रहते हैं और आप यहाँ की कंडीशन समझ पा रहे हैं, इंडिया में क्या कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है, कितना डर कोरोना को लेकर आप लोगों के अंदर भी? एक तरफ दीपक वॉलंटियर करते हैं वैक्सीन के लिए ताकि उन पर प्रयोग किया जा सके, ताकि पूरी दुनिया जो कि इस महामारी से जूझ रही है, डरी डरी अपने घरों में बैठी हुई है, उनको इससे निजात मिल पाए अगर वैक्सीन सफल हो जाता है पूरी तरीके से। तो सर ये सिचुएशन में आपसे जानना चाहूंगी। हेलो, नहीं ये तो
देखिए इतने वक्त से तो अंदर ही बैठे हैं, बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है वो भी करनी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डर का माहौल भी है, लॉकडाउन्स भी हैं, सब इश्यूज तो बड़े ही हैं। और ऐसे में अगर अपने ही परिवार का कोई सदस्य बोले कि भाई हम इसमें वैक्सीन ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आपकी इजाज़त चाहिए, तो आई थिंक पहला रिएक्शन तो यह है कि इजाज़त तो नहीं मिलती। बिल्कुल, जाहिर तौर पर फैमिली इजाजत नहीं देगी। के सिचुएशंस अपन यहाँ पर देख रहे हैं वो तो सब जगह हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक पालीवाल साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक पालीवाल साहब, जैसा कि आपने बताया यहाँ पर कि मैसेज के थ्रू, दोस्तों के थ्रू आपको ये पता चला कि इस तरीके का कोई प्रोटेक्शन हो रहा है और उसके बाद आपने वॉलंटियर किया। सर, दोस्तों के थ्रू आपको पता चला होगा, आपके दोस्त होंगे, कई बार दोस्तों में भी आप राय मशवरा लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए वॉलंटियर को लेके, जैसा कि आपने वॉलंटियर किया। क्या दोस्तों ने रोकने की कोशिश की, दोस्तों की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन? क्योंकि दोस्त वहां पर फिलहाल फैमिली की तरह ही होंगे आपके। यहाँ के दोस्तों ने मतलब बताया कि ऐसा है, तो खुशी थे कि आप जा रहे हो। और एक वो जब हमने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले तो आपका हेल्दी, यदि आप हैं स्वस्थ, तब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है। तो बहुत ऐसे दोस्त थे जो हमारे साथ गए लेकिन वो उस चीज को पार नहीं कर पाए जो फर्स्ट स्क्रीनिंग थी। तो उसका भी लगता था। और जो इंडिया में दोस्त हैं उनको बताया, कईयों ने तो बोला तू पागल ही है, साफ साफ बता दिया कि ये क्या कर रहा है। बोले मैं तेरे को कुछ नहीं बोल सकता। एक है हमारे कजन है आशीष पाठक, उन्होंने भी यही कहा कि भाई ये तू कर क्या रहा है, तेरे को समझ में भी आ रहा है कि क्या करना चाह रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है आई एम विद यू। वो तो ये सब दोस्त हैं जो साथ खड़े रहते हैं। और बहुत कम लोगों को बताया था ग्रुप में, लेकिन हाँ जिनको बताया था सब लोग वही करते थे कि हाँ ये तू कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बस अपना ध्यान रख। ठीक है पालीवाल साहब, पहले जरूर बोला होगा आपके दोस्तों ने कि ये क्या पागलपन है, लेकिन अब जरूर वो देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे ये पागलपन दुनिया के लिए बेहद अच्छा है, और वो भी शुक्रिया आपको कह रहे होंगे। आपकी माता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक माँ के लिए बेटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और ऐसे में माँ से चीजें छुपाना जो है वो खतरनाक हो सकता है इस सिचुएशन में। दीपक जी जैसा कि बता रहे हैं कि उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया। अब इस पूरे जो घटना सामने आई है, जो पूरी ये तस्वीर सामने निकल के आ रही है, परीक्षण हो चुका है, दीपक जी भी सुरक्षित हैं और परीक्षण भी सफल यहाँ पर हो चुका है। कैसा महसूस कर रही हैं मैम आप? देखिए, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया जी, माँ के लिए बेटा। बेटा नहीं, बेटी भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। दोनों बच्चे कहना चाहिए। बिल्कुल 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 कि बच्चे सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। बच्चे, हाँ जी जी मैम, हाँ। और बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, समझदार हैं, तो वो इसी डिपार्टमेंट के फार्मासिस्ट हैं। तो जो भी निर्णय लेंगे तो ऐसा लगता है, आज लगता है माँ होने के नाते शायद उस समय मने करते हम, जो माँ का ममत्व है वो नहीं करने देता, वो कभी इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, यानी कि अगर आपसे परमिशन लेते, पहले पूछते तो शायद आप ना कह देते। लेकिन हम हाँ शायद ना ही कहते हैं, क्योंकि थोड़ा जो उसमें जो खतरे जो उसमें इतने खतरे जो बता रहे हैं आज, और इतना और थोड़ा सा उस खतरे की वजह शायद हम मना करते, लेकिन अब किया है तो हम भी गौरवान्वित अनुभव करते हैं। बहुत बड़ा योगदान है उसका, और एक ऐतिहासिक कदम कहना चाहिए। ऐतिहासिक है और साहसिक भी है। हम उसके पूरे समाज के लिए भी अगर ये योगदान कहीं कुछ भी सहायक सिद्ध होता है तो हम बहुत खुश होंगे, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस योगदान को जो उसने दिया है उसको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो। बिल्कुल, इसकी सफलता के लिए हम सब भी दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है उसमें
सब बस एक ही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो कोरोना काल है वो जल्दी से निपटे और ऐसे में वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए, जिसके लिए दीपक जी ने भी वॉलंटियर किया है। दीपक जी, मैं एक बार आपसे फिर ये जानना चाहूंगी कि ये जो तमाम प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, एक वैक्सीन की प्रोसेस को कैसे आप वहां गए, उसके बाद क्या तमाम चीजें हुई, क्योंकि वो जो पूरा सिचुएशन उस टाइम बना होगा, काफी कुछ चीजें आपके मन में चल रही होगी जो हम नहीं समझ सकते हैं, दर्शक जरूर जानना चाहते होंगे। देखिए, एक सबसे पहली बात यह है कि एक जो भी ट्रायल कर रही है, यूनिवर्सिटी है या कंपनी है, फार्मा कंपनी, वो सबसे पहले आपका सेफ्टी इज ऑन द टॉप। जो वॉलंटियर है तो वो आपके वो लाइफ से जानबूझ के कोई रिस्क नहीं करेगा, वो तो बिल्कुल रिटन रूल है। तो लेकिन भाई कोई एक नया कंपाउंड आपके बॉडी में दे रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, उसको समझाया जाता है कि आपको क्या है, कुछ डायरेक्शन दिए जाते हैं कि हाँ आपको ऐसे ऐसे अपना ध्यान रखना है। आप रेगुलर फीडबैक देंगे तो वो लोग ट्रैक करते हैं कि भाई एक बंदे में ये हुआ है तो दूसरे में ऐसा नहीं हो रहा, तो हो सकता है एक के कारण है। और दूसरा जो आप अभी बता रहे हैं कि सबसे जो सक्सेसफुल है, सबसे पहले इन्होंने 1000 बंदों पे ये टेस्ट किया जो वैक्सीन दी गई। जब उनको 1000 पे सक्सेस मिला तो उन्होंने अभी जुलाई से 10,000 पे शुरू किया और कंट्रीज कुछ और बढ़ा दी। तो डिफरेंट कंट्रीज में यही ट्रायल हो रहा है। तो जब मतलब सबसे समझदारी वाली बात यही है कि यदि 1000 में सक्सेस हुआ तो 10,000, और जब अब 10,000 का रिजल्ट आने वाला है तो उससे पॉजिटिविटी मिलेगी कि हाँ ये दवाई काम, इंजेक्शन वैक्सीन काम करेगी और इस सबसे निजात मिलेगा। जो कोरोना चल रहा है, जो सबको परेशान किए हुए है, उससे निजात जल्दी मिलेगा सबको। बिल्कुल, यही हम उम्मीद कर रहे हैं, निदान जो है वो जल्द से जल्द मिलते हैं और आपने जो कोशिश की है वो रंग जरूर लाएगी, क्योंकि आपने डेयरिंग एक तरीके से दिखाई। दीपक जी, अब डेयरिंग की बात मैं कर रही हूँ तो बचपन से आप डेयरिंग रहे होंगे, इस चीज को देख के तो कम से कम हमें समझ रहे हैं। हमारी बहन होती है तो अभी आपको बताती है, अभी थोड़े दिनों पहले हमने एक साल पहले स्काई डाइविंग करी थी। तो अब वो फिर जैसे हमने ये बताया, बोले ये कब काम छोड़ोगे, पहले स्काई डाइविंग करी, ये वो चिंता है उनका, चिंता और प्यार है और कुछ नहीं है। लेकिन घर में सबसे छोटे होने का ये फायदा रहता है कि थोड़ी बात चीजें कर लेते हो तो कोई डांट देता है फिर, लेकिन बाकी सब नॉर्मल हो ही जाता है। बिल्कुल, छोटे हैं लेकिन काम आपने बड़ों वाले किए हैं। आपके भाई जरूर यहाँ पर मौजूद है, आपकी भाई बहन नहीं है, लेकिन मैं आपके भाई से जरूर ये पूछना चाहूंगी। सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, कितने डेयरिंग रहे हैं दीपक, और कह रहे हैं घर में सबसे छोटे हैं लेकिन काम बड़ों वाला किया है उन्होंने। हाँ, मतलब ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं अपने डेयरिंग के लिए। हमें 2-3 वाक़े याद आते हैं कि इन्होंने एक बार डिसाइड किया कि हमारी गाड़ी लेके और बेंगलोर तक चले गए। तो हमने कहा भाई, और ये भी करीब 15 साल पहले की बात है, और अपने ही दोस्तों के साथ और चले गए। तो हमने उन्हें फ़ोन करके पूछा कि भाई कहाँ हो, आ तो जाओ। तो बोले यार हम तो बेंगलोर पहुंच गए। फिर इन्होंने स्काई डाइविंग करी। तो ये अपने मोर देन डेयरिंग, इनके थोड़ा सा एक आई थिंक जीने का एक अलग तरीका है। जैसे होता है ना, रिस्क लेके भी अपना अच्छा करने का इन्हें पता है। ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं और ये हमेशा से कॉन्फिडेंट थे। फॉर्चुनेटली बहुत सोच समझ के रिस्क लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्काई डाइविंग है, ये अलग बात है कि पर्सनली हमें ये चीज कभी समझ में नहीं आई कि आप ऊपर हवा से क्यों छलांग लगाएंगे, लेकिन फिर भी ठीक है। आई मीन इफ इट गिव्स यू अ किक, माइट एज वेल ऑलवेज डू इट। सो, और ये क्लासिक केस है वैक्सीन का। देखिए, ये अपन बात इसलिए भी कर रहे हैं कि ये वैक्सीन आज सफल होने के कगार पर है। प्लीज आप इस चीज को जरूर समझिएगा। कोई एक नए कंपाउंड का शरीर में डालना, उससे क्या फायदा होना है, उससे कितने दूरगामी उसके परिणाम हो सकते हैं, ये सब समझने के लिए न केवल काबिलियत चाहिए, एक कॉम्पिटेंस चाहिए, बट लोगों में विश्वास भी चाहिए। किसी एक साइंटिस्ट की विश्वास की परीक्षा भी है ये, more than anything else. बिल्कुल सही कहा सर। He's always been like this and he's always been very confident. जब ये डिसीजन ले लेते हैं तो इनका डिसीजन अटल रहता है। So आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार भी ये डिसीजन इनका अटल रहा। बिल्कुल, और सर सिर्फ आप ही नहीं, हम लोग भी खुश हैं कि ये डिसीजन जो है उनका अटल रहा यहाँ पर, और जल्द ही सफल परीक्षण भी होगा। बिल्कुल दीपक जी की माता जी भी हमारे साथ बनी हुई है। मैम, पहले जरूर यहाँ पर दीपक ने आपको नहीं बताया, कहीं ना हो जाए, लेकिन जब आपको ये बताया गया कि इस तरीके का परीक्षण हुआ है, आपका रिएक्शन कैसा था मैम?
हमारा सबसे पहला रिएक्शन था ये पागलपन है, लेकिन उस पागलपन के पीछे एक खुशी भी थी कि भाई उसने ये निर्णय लिया और सफल होने की कगार पे है। देखिए आज के इस समय में बहुत लोग लड़ रहे हैं इस कोरोना काल से, डॉक्टर्स अपने लड़ रहे हैं, वो भी सैनिक हैं, नर्सेज हैं और बहुत से सेवाभावी ऐसे हैं जिनका शायद नाम भी नहीं आता होगा कहीं भी, लेकिन वो भी जुटे हुए हैं, है ना। बाहर बैठे लोग यहाँ खाना भी खिला रहे हैं, उनमें भी नाम आता है, वो लोग कर रहे हैं लोग। तो ये मेडिकल का रिसर्च ने, हमारे बेटे ने ये किया, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज तो, अब अच्छा लग रहा है। हम यही चाहते हैं कि निश्चित रूप से ये वैक्सीन सफल हो और मानवता के लिए अपना अपना योगदान मिले। हम बहुत खुश हैं अब तो। बिल्कुल मैम, ये कहें कि जो नाम आपने रखा है दीपक, वो नाम सार्थक कर दिया दीपक ने, वाकई में आज रोशनी कर रहे हैं। हाँ ये तो बात सार्थक है, जैसा नाम वैसा गुण कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, माता जी खुश हैं, आपके भाई भी खुश है जाहिर तौर पर। जो जज्बा आपने दिखाया है, जिस तरीके की डेयरिंग आपने दिखाई है, पूरी दुनिया इसे देख के खुश है कि एक भारतीय जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर खुद से वॉलंटियर कर रहे हैं इस वैक्सीन के सफल परीक्षण की कगार पर भी यहाँ पर है। जैसा कि आपके भाई ने भी कहा, ये सबसे बड़ी बात गौर करने वाली है इसमें। सर मेंटली कितने प्रिपेयर हो पाए इसके लिए? क्योंकि बार बार मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये, क्योंकि जब हम भी ये चीज़ सोच रहे हैं, क्योंकि अगर किसी पर्सन को आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी कहते हैं, जैसे कि लगातार कहा जा रहा है कि कोविड के जो भी पेशेंट्स हैं वो प्लाज्मा डोनेट करें, वो सिचुएशन भी जब लोगों को कही जाती है तो 10 बार लोग सोचते हैं कि प्लाज्मा डोनेट करें या फिर ना करें, उसके क्या इफेक्ट होंगे। हालांकि उसके ऐसे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के डर दिल में इतना कायम है। आप सीधे वैक्सीन के लिए वॉलंटियर कर गए। ये एक है ना अपना सोशल पॉइंट है, जैसे ब्लड डोनेशन, प्लेटलेट डोनेशन, ये सब रेगुलर होना चाहिए। यू नो, एक अपना ही लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए कि 3 महीने में ब्लड डोनेशन करना ही है। और प्लेटलेट्स तो आप हर वीक दे सकते हैं क्योंकि उसमें ब्लड का कोई लॉस ही नहीं। और डर होता है, हर किसी में होगा, इंजेक्शन से सुई से ही डर होता है। लेकिन आप ये देखिए, यदि आपकी वजह से कुछ अच्छा हो तो उसका पार्ट कौन नहीं बनना चाहेगा। आप जैसे भाई बता रहे कि आप भाई साइंटिस्ट पे विश्वास करिए, डॉक्टर्स पे विश्वास करिए, पुलिस वालों, सब लोगों ने काम किया है। आप लोगों ने काम किया है कि अपनी रिपोर्टिंग कोविड के दिनों में पब्लिक को इंफॉर्मेशन देना कि आपको ये केस चल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। सब लोग अपना अपना पार्ट खेल रहे हैं। बिल्कुल सर, सब लोग अपना अपना पार्ट खेल रहे हैं। इस बीच सर मेरे जहन में एक सवाल और, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपकी वाइफ से आपने डिस्कस किया था और क्या उन्होंने मना किया था आपको? वंस अगेन उन्होंने मना नहीं किया था, उनको चिंता थी क्योंकि वो भी फार्मा है, फार्मा बैकग्राउंड है, तो चिंता सबको ही रहती है कि एक जो क्लिनिकल रिसर्च एनिमल स्टडीज जो होती हैं वो 1 से 2 साल लगते हैं उस स्टेप को क्रॉस करने के लिए। इस दवाई के 4 महीने में वो एनिमल स्टडीज क्रॉस कर लिए, तो सेफ्टी पैरामीटर्स कितने थे, तो वो चिंता तो रहेगी। क्योंकि जैसे हमने पहले बताया, घर से बहुत दूर है हम लोग जी, तो घर में आज यदि यहाँ कुछ हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि हमने ये डिसीजन लिया और सबको परेशान किया। मान लो कुछ होता, टचवुड कुछ हुआ नहीं और ना होना चाहिए, लेकिन वो चिंता रहती है। बाकी डर मतलब कोई अगेंस्ट में नहीं है, और ऐसे काम के लिए शायद ही कोई अगेंस्ट में होगा। और अगेंस्ट में शायद सर होता भी तो आपने घर पे पहले इन्फॉर्म किया नहीं और खुद ही वॉलंटियर कर दिया। वैसे बहुत शुक्रिया सर। आप आज हमको माँ से डांट खिलाने ही वाले हैं। नहीं सर, आपकी माता जी साफ कह रही है कि बहुत गर्व है उन्हें अपने बेटे पे कि उन्होंने वॉलंटियर किया। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक बार बहुत शुक्रिया वॉलंटियर करने के लिए। माता जी आपका भी बहुत शुक्रिया और उनके भाई भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।